प्रदोष व्रत की रहस्यमयी कथा। नमस्कार दोस्तों। संपूर्ण प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत का महत्व। पौराणिक रहस्य। अनादिकाल से भगवान शिव को संहार करता, कल्याणकारी और भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। वे अत्यंत सरल, प्रसन्न होने वाले और भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी अभिभूत हो जाने वाले देव हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि शिव के उपासकों के लिए सृष्टि से सबसे प्रिय समय प्रदोष काल है। सूर्यास्त के ठीक बाद जब दिन और रात मिलते हैं, उस संधि बेला में देवता भी शिव का ध्यान करते हैं। मान्यता है कि इस में शिवगण अपने वाहन नंदी पर सवार होकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसी पावन समय में किया गया व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत की उत्पत्ति एक समय देव, दानव और मानव तीनों लोकों में बड़े कष्ट का समय था। असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। स्वर्ग में इंद्र परेशान थे, पृथ्वी पर मनुष्य दुखों से व्याकुल थे। ऐसे समय सभी देव ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव उनका कष्ट देखते ही मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, इस संसार में दुखों का अंत तभी होगा जब लोग अपने भीतर की असुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाएंगे। इसके लिए एक विशेष व्रत की आवश्यकता है। उसी समय माता पार्वती ने देवों से कहा, आज संध्या के समय जो व्रत, ध्यान और उपासना की जाएगी वही प्रदोष कहलाएगा। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा के साथ करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होंगे और शिव उसे दरिद्रता, दुख, मानसिक पीड़ा और संकटों से मुक्त करेंगे। तभी से यह व्रत शिव भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। मुख्य प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक नगर में वीर केशव नाम का एक गरीब परंतु सच्चा ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार बहुत दुखी था। घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, बच्चों के पास खिलौने तक नहीं। ब्राह्मणों का हृदय दानशील था। वह रोज मंदिर जाता, परंतु गरीबी के कारण पूजा में कुछ नहीं चढ़ा पाता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं कुछ भी नहीं चढ़ा नहीं सकता, पर मेरा हृदय आपको अर्पित है। मुझे बताइए कि मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं। उसी रात उसे एक अचंभित करने वाला स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा, कैलाश पर्वत पर नंदी खड़े हैं, पास ही चमकते हुए केतु के समान अवतार में स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। शिव बोले, बस तुम अत्यंत भक्ति करते हो। यदि तुम प्रदोष का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह व्रत केवल त्याग नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। ब्राह्मण स्वप्न से जागा और अगले ही दिन से प्रदोष व्रत करने लगा। व्रत का पहला प्रदोष। अद्भुत संकेत। ब्राह्मण ने संध्या समय स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर बेलपत्र, कच्चा दूध, जल और चावल चढ़ाए। उसके पास अधिक कुछ नहीं था, पर उसका मन अत्यंत पवित्र था। पूजा के बाद वह ध्यान में बैठा ही था कि एक वृद्ध साधु वहां पहुंचा। साधु बोला, बेटा तुम बहुत भूखे लगते हो, लो यह प्रसाद खाओ। ब्राह्मण ने नम्रता से भोजन ग्रहण किया। उसे क्या पता था कि वह साधु स्वयं नंदी थे, जो शिव के आदेश से मनुष्य रूप में आए थे। दूसरा प्रदोष, दरिद्रता का अंत। अगले प्रदोष व्रत के दिन एक धनी व्यापारी ब्राह्मण के घर आया। उसने कहा, मुझे रास्ते में एक अदृश्य आवाज सुनाई दी कि मैं अपने धन का एक भाग किसी योग्य ब्राह्मण को दूं। उसी मार्गदर्शन से मैं आपके पास आया हूँ। उस व्यापारी ने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया।
यह सब शिव कृपा का ही परिणाम था। अब उसके घर में अन्न वस्त्र सब आने लगे, बच्चे खुश रहने लगे। तीसरा प्रदोष पूर्ण बदलती हुई किस्मत। ब्राह्मण ने तीसरे प्रदोष व्रत में शिव से केवल एक ही प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मुझे इतना दीजिए कि मैं दूसरों का भला कर सकूं। उस दिन रात में उसे फिर वही सपना आया। शिव बोले, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें योग बनाया है, अब तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त। अगले ही दिन राजा के सैनिक ब्राह्मण के घर आए हुए बोले, राजा तुम्हें अपने राजकीय यज्ञ में मुख्य आचार्य नियुक्त करना चाहते हैं। तुम्हारी विद्या और चरित्र देखकर यह जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है। ब्राह्मण अब राजसभा में सम्मानित हुआ। उसके परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल गई। शिव कृपा का चरम एक दिव्य घटना। एक दिन जब ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा था, दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया। उसी क्षण शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, बस तुमने प्रदोष व्रत का पालन शुद्ध हृदय से किया, इसलिए तुम्हें धन, सम्मान और शांति तीनों प्राप्त हुए। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन से रोग, शोक, संकट और दरिद्रता दूर हो जाती है। चाहे वह कितना भी दुखी हो, उसे अवश्य सुख मिलता है। ब्राह्मण भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से उसने जीवन भर प्रदोष व्रत किया और हजारों लोगों को यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। और यह व्रत आज भी संसार में अनंत लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। प्रदोष व्रत से मिलने वाले फल। जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, दैहिक, वैदेहिक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट समाप्त, कर्ज से मुक्त, धन्य धान में वृद्धि, संतान सुख, व्यापार और नौकरी में उन्नति, मानसिक शांति और सकारात्मकता। प्रदोष व्रत विधि संक्षेप में। दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन संभव हो तो उपवास या केवल फलाहार। शाम सूर्यास्त से 45 मिनट बाद प्रदोष काल। नंदी शिव पार्वती की संयुक्त पूजा। बेलपत्र, गंगा जल, दुग्ध, धूप, दीप नैवेद्य, ओम नमः शिवाय का जाप, कथा श्रवण, आरती और शांति पाठ। अंतिम आशीर्वाद। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और नियम से करता है, उसके जीवन से तमाम अंधकार मिट जाता है और जीवन में चंद्रमा जैसी शीतलता आ जाती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय।